इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बोले वंदे वचन वर सुनहो सकल वही बाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई। राजा महाराजाओं, हमारे महाराज जनकराज जी ने जो प्रतिज्ञा ठानी सब लोग सुन सुनकर आए हो। बाबा शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया है। कितना गरु है, कितना कठोर है, सबको विदित है। इस धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श किए बिना प्रणाम करके चले गए चुपचाप। वही शिव जी का कठोर धनुष आज जो इस राज समाज में तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। हमारे महाराज श्री जनकराज की लाडली जानकी जी उनका वर्ण करेंगे। इतना सुनना था, सब राजा अपने स्थान पर खड़े हो गए और धनुष हम ही तोड़ेंगे, दौड़ पड़े। सदानंद जी ने शांत करा, एक एक करके आइए। एक एक करके राजा लोग गए तो धनुष तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। फिर राजा इकट्ठे हो गए। भूप सहस्रदश एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन समुद्र बभे जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। किसी से धनुष हिला तक नहीं, तोड़ना तो दूर। यह देखकर जनक जी अकुला गए और जनक जी अपने स्थान पर खड़े होकर कारुणिक भाव में मेरी माँ का दर्शन करते हुए बोलते भय, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो, हम जो पन ठाना देव दनुज धरि मनुज श्री, विपुल वीर आए। कन्या सुंदर कीर्ति वर्ण करने योग्य लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति के वर्ण करने योग्य धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं। कहिए क्या आप में से किसी को हिलाव अच्छा नहीं लगा? भगवान शिव के पिनाक को तोड़ना तो दूर, कोई प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सका। अभी चढ़ाता हूं, उठाता हूं, तोड़ता हूं, यह अभिमान तो छोड़िए, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, आज से कोई माख नहीं करेगा, मैं वीर हूं। मैंने मान लिया धरती वीरों से रहित है। अब बैठे बैठे क्या देख रहे हैं आप सभी लोग? तजहुआस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि बैले। यदि मैं प्रण का त्याग करूंगा तो हमारे पुण्य नष्ट होंगे, लेकिन मैं करूं ही क्या? यदि मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी कदाप नहीं कराता। मिथिलापति की ये वाणी सुनकर सारे स्त्री पुरुष सजल नयन हो गए, सब दुखी हो गए। लेकिन लक्ष्मण भैया जो गुरुदेव के वाम भाग में बैठे थे, लक्ष्मण जी की चौनी तन गई और फड़फड़ाने लगे। प्रभु के भय से लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु अब तो दूसरी बार जब जनक जी ने कहा, यदि मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं तो ऐसी प्रतिज्ञा कदाप नहीं करता। लक्ष्मण जी ने पहले दंडवत किया, माथ नवाया, क्षमा याचना की और मंच से टप्पे कूद पड़े। मिथिलापति की ओर देखकर लक्ष्मण महाराज बोल पड़े, मिथिलेश, रघुवंश का एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में ये शब्दावली कोई प्रयोग कर सकता नहीं, लेकिन आज आपने कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, ग्रहम स्वभाव न कछु अभिमानु, ग्रहम स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, नंद देव ब्राह्मण न पाऊं, नंद देव ब्राह्मण न पाऊं, घट निकालो
नाथ पुराना, नाथ जान यस आयस हो, है कौतुक करो मिलो की सो, कमल नाम की चाप चढ़ाऊं, भोजन सत प्रमाण ले धामूं, भोजन सत प्रमाण ले, भोजन सत प्रमाण ले धामूं, गौरम छत्र कदंड जिमि तव प्रताप जोर करो प्रभु पद लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए तो ब्रह्मांड को गेंद की भांति मसल दूंगा, मेर को मूली की भांति फाड़ कर खंड खंड करूंगा, ये धनुष क्या कमल को निकाल कर नाल को जैसे बच्चे खंड खंड कर देते हैं, खंड खंड कर दूंगा, बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, धनुष को रौंद दूंगा आपकी सौगंध। लक्ष्मण जी कहते हैं यदि ऐसा न करूं आज से धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में धरती की स्थिति का दर्शन करिए। लखन सको जगमगानी सारे राजा लोग डर गए, जनक जी को संकोच हुआ, मेरी सीता मैया को हर्ष हुआ, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी अंदर ही अंदर आनंदित हो रहे हैं, लेकिन प्रभु की अनुमति चाहिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जब गरज लिए तो सरकार कहते हैं लाला सिट डाउन प्लीज, बैठो बैठो। सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। लक्ष्मण जी को भगवान ने गुरुदेव के बाएं से अपने दाएं बिठा लिया, आओ विराजो। इतने में गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त का विचार किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय। गुरुदेव विश्वामित्र जी प्रेम महवाड़ी से राम जी को बोले, उठहु राम भंजहु भव, जनक पलता सुने गुरु वचन चरण सिरमा, प्रभु ने हर्ष के साधन छोड़या, ठाढ़ भये सहज सुखाए, हृदय गिर मंच पर रघुबर बाय पतंग, विकसे संत सरोज सब
हर्षे लोचन परमात्मा गुरुदेव को प्रणाम किए। न हर्ष न विषाद, सहजावस्था में। देखिए, जीवन में स्वभाव की गंभीरता होनी चाहिए, उत्फुत नहीं होना चाहिए। जब स्वभाव की गंभीरता होती है तो व्यवहार और विहार दोनों ही गंभीर होता है। कल जो कह रहे थे हेमंत जी के बारे में, स्वभाव की गंभीरता होनी चाहिए। अवस्था के अनुसार स्वभाव सधता है। युवावस्था है तो स्वभाव गंभीर होना चाहिए, बच्चों जैसा लुथुर फुथुर नहीं होना चाहिए। मेरे सरकार कैसे चले, आहा, ठाढ़ भये उठी सहज ठवनी मन चाल, ठवनी जुआ मृग राज, मानो युवान सिंह चल रहा हो, ऐसे परमात्मा चले, धीरे धीरे चले सरकार। नगर के सभी लोगों ने अपने पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। सीता मैया धनुष देव से गौरी जी का आशीर्वाद मिल गया है। कभी बाबा से नाना विधि प्रार्थना करती हैं। सुनैना मैया ने कहा, अरे राम राम, ये क्या, ये इतने कोमल हैं और महाराज को क्या हो गया है? एक कोमल बालक को ये शिव का पिनाक दे रहे हैं, कहीं कोई उत्पात घटना घट गई तब? सखी ने मां के संशय का समाधान किया सुनैना जी के। सखी, तेजवंत को छोटा नहीं मानना चाहिए। छोटे से सूर्य भगवान सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। मतमत्त हाथी को अंकुश बस में करता है। छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु शिव सब रहते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। धैर्य रखिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।